हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्टर मेथड सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ फोर्थ टर्म इज 7 एंड 16th टर्म इज 31, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस का हम शॉर्टकट सीख रहे हैं। देखें, गिवन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। गिवन है कि फोर्थ टर्म इज 7 एंड 16th टर्म इज 31। हमें फाइंड करना है डी, कॉमन डिफरेंस। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, करेंगे क्या, आप जो भी बड़ी टर्म है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर, माइनस जो छोटी टर्म है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे माइनस यहाँ पर, डिवाइड में जो भी बड़ी टर्म है वो लिखेंगे यहाँ, और जो भी छोटी टर्म है वो नीचे लिखेंगे। 31 माइनस 7 24 और 16 माइनस 4 इज 12। तो प्यारे बच्चों, डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये इसका था शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 भी डी फाइंड करने के लिए कि इफ 8th टर्म इज 15 एंड 11th टर्म इज 27, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 8th टर्म विच इज 15 एंड 11th टर्म इज 27। तो डी का शॉर्टकट मेथड क्या होगा, आपको बड़ी रकम जो है, बड़ी टर्म की जो रकम है वो यहाँ लिखेंगे, माइनस छोटी टर्म की जो रकम है, वैल्यू है, वो यहाँ लिखेंगे, डिवाइड में जो भी बड़ी टर्म है वो यहाँ, और माइनस जो छोटी टर्म है वो यहाँ लिखेंगे। तो 27 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 12, और 11 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास डी आ गया 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 7th टर्म इज 5 and 5th term is 7, then find common difference। यहां गिवन क्या है हमारे पास, 7th term is 5 and 5th term is 7। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि यहां लिखा हुआ है 7th term is 5 and 5th term is 7, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा -1 ही होगा। आप सॉल्व करके देखें प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह। देखें डी क्या था, जो भी बड़ी रकम थी, अब यहां बड़ी रकम देखें 7 है, यहाँ छोटी रकम क्या है 5। तो 7th टर्म का यहाँ रकम वैल्यू लिखेंगे, माइनस 5th टर्म की जो रकम है वो 7, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 7 माइनस 5 प्रीवियस मेथड के मुताबिक। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 2, तो -1 हमारे पास डी आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट आप लिखेंगे कि डिफरेंस -1 ही होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरह ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, कि 15th टर्म इज 50 एंड 50th टर्म इज 15, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारे पास क्या होगा, -1। डू नॉट सॉल्व इट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, इफ 7th टर्म इज 5 एंड 5th टर्म इज 7, देन फाइंड 12th टर्म। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन ये था जिसमें पूछा था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, अभी क्या पूछा है, 12th टर्म। तो सॉल्यूशन, ए 7th टर्म हमारे पास है 5 एंड ए 5th टर्म क्या है 7। हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि ए 12th। देखें यहाँ सिंपल चीज है कि 7th टर्म 5 लिखा है और 5th टर्म क्या है 7, इनका सम देखें क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, हमेशा 0। ये इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व नहीं करना, ये शॉर्टकट मेथड है टू सॉल्व अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। देखिए 7th टर्म क्या है 5 एंड 5th टर्म क्या है 7। तो देखिए 5 और 7 कितना होता है 12। तो जब भी आपसे इन दोनों का सम की टर्म पूछे तो वो हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 15th टर्म is 50 and 50th term is 15, then find 65th term। 65th। अब प्यारे बच्चे देखें इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, ठीक है, 65 आ रहा है। तो इसका क्या आएगा, 65th टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरह के सवाल अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस में आ जाएं तो उनको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन में अगर सवाल आ जाए कि 15 टर्म 50 और 50 टर्म 15 है, ये जस्ट क्या इंटरचेंज है, जो टर्म है वो क्या हो रही है, वैल्यू हो रही है, जो वैल्यू वो टर्म हो रही है।
तो उनके सम का अगर टर्म आपसे पूछा जाए तो हमेशा 0 होगा, उसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स, यहाँ क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ 10th एंड सेकेंड टर्म ऑफ एपी। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 10th एंड सेकेंड टर्म। अब 10th टर्म मीन्स हमसे ये पूछ रहा है कि 10th टर्म और सेकेंड टर्म का सम क्या है, इन दोनों का सम। तो सिंपली करना है क्या होता है, इन दोनों को आप ऐड करें, 10 और 2 कितने हुए, 12, और 12 को 2 से डिवाइड करें, 10 और 2 ऐड करें और डिवाइड करें किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा 6। तो हमेशा क्या होगा, इनका सम जो होगा वो ट्वाइस ऑफ 6 टर्म होगा, हमेशा ट्वाइस ऑफ 6 टर्म मीन्स इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी हमेशा ट्वाइस होगा। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है सी, ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 40th एंड 90th टर्म ऑफ एपी मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कि 40 टर्म एंड 9th टर्म का सम फाइंड करें। तो सिंपली यहाँ पर भी ये करेंगे, 40 + 90 कितना होता है, 130, उसका हाफ होता है 65, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ 65th टर्म इसका जवाब होगा हमेशा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस तरह की मजीद वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे और ताकि आपको शॉर्टकट मेथड बताते रहें। तो आज हमने 8 क्वेश्चंस किए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्टकट मेथड में। जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।